गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ से समझा कि किस तरह परदादी के कहने पर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती बाड़ी कर अच्छा इंसान बना। चलिए लेसन आगे रीड करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते रहते हैं, चुप्पी साध गए। मैं बदतुर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठ अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं, कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के इस पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठपुतली उपन्यास के कई अंश। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं। लेखिका कहती हैं, सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगी कि यहाँ लेखिका अपने बारे में बता रही है। लेखिका कहती है कि लेखिका कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी का उत्साह जश्न मनाने के लिए सभी के साथ मैं भी मिस लेखिका भी इंडिया गेट जाना चाहती थी, परंतु उस वक्त उन्हें मिस लेखिका को टाइफाइड यह बीमारी है। उस समय यह बीमारी जानलेवा होती थी। आज एक नॉर्मल बीमारी रह गई है जिसका इलाज हो सकता है, और उस समय यह बीमारी नई थी, तो बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इस बीमारी से। टाइफाइड हुआ था जो उस वक्त जानलेवा साबित हुई थी।
मेरा मिस लेखिका का इलाज नाना के डॉक्टर मित्र कर रहे थे, जो नाना से भी बढ़कर थे। उन्होंने सख्त हिदायत दे दी थी कि मैं बाहर जाकर जश्न नहीं मना सकती। यह सुनते ही मैंने अपना पुराना पैतरा आजमाया। रोने धोने का मुझे लगा शायद रोना धोना सुनकर मेरे पिताजी मुझे जश्न मनाने जाने दे, किंतु पिताजी जो बात बात पर क्रांतिकारियों की तरह किसी से भी लड़ते भिड़ते थे, उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर चुप्पी साध ली। जैसे एक बच्चे का कोई खिलौना टूट जाने के बाद रोता भी लगता है, वैसे ही मैं भी कर रही थी। उस वक्त मैं मिस लेखिका 9 साल की थी। लेखिका कहती है, मैं इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया लेकर चुप हो जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर की बात मुझे समझ में आती। मेरे इस बर्ताव से परेशान होकर पिताजी ने मुझे एक उपन्यास दे दी, जिसके किताबें पढ़ने का शौक तो मुझे था ही। किताब तो मैंने ले ली, पर पढ़ी नहीं। कुछ देर बाद जब मैंने देखा कि पिताजी तो एक कमरे में किताब पढ़ रहे थे और बाकी घर के सभी सदस्य आज़ादी का जश्न मनाने इंडिया गेट गए थे, सो पिताजी को पढ़ता देख मैंने भी पिताजी का दिया उपन्यास ब्रदर्स कारामज़ो पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो पूरा उपन्यास खत्म होने पर ही रखा। वह उपन्यास पिताजी ने मुझे क्यों दिया था, यह तो मेरे समझ से परे था। उपन्यास भी अच्छा था, जितनी बार पढ़ा उतनी बार वह मेरे समझ से परे था, पर फिर भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। वह उपन्यास मैंने कितनी बार पढ़ा, ये मुझे भी याद नहीं। ना वह उपन्यास मुझे समझ आया। हाँ, उसका एक टॉपिक जो मुझे समझ आया वह था बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार। वह टॉपिक मुझे पहली बार पढ़ने में ही समझ आ गया था। वह टॉपिक मेरे दिमाग पर इतना हावी हो गया कि जब मैंने राइटिंग करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वह टॉपिक मेरे राइटिंग में शामिल हुआ, जैसे जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठपुतली, जादू का कालीन यह एक नाटक है, नहीं, वह 3 किलो की छोरी यह कहानी है, और कठपुतली यह एक उपन्यास है। इन सभी में लेखिका ने बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार इस टॉपिक पर उसमें लिखा है।